दोस्तों क्लास सेवन्थ की पोयम है यूपी बोर्ड की। पोयम का नाम है लिटिल बर्डी, मतलब छोटी चिड़िया। लिटिल बर्डी का मतलब होता है छोटी चिड़िया। अब देखते हैं इसके बारे में क्या छोटी चिड़िया का मन होता है। वाट डज लिटिल बर्डी से, एक छोटी चिड़िया क्या कहती। पहले हम लोग और इसकी पहले मीनिंग डिफ़िकल्ट वर्ड के समझ लेते हैं, बाद में पोयम की हिंदी समझते हैं। पहले 4 लाइन की हम लोग मीनिंग समझते हैं। वाट मीन होता है क्या, डज की हिंदी ता है ती है होता है, लिटिल मतलब छोटा, बर्डी मतलब चिड़िया, से मतलब कहना, इन माने में होता है, हर माने अपने, निस्ट मीन घोंसले से, एट माने में, पीप माने झांकना, पीप मीन क्या होता है झांकना, ऑफ माने का, डे मतलब दिन, दिन के समय वो अपने घोंसले से झांकती। लिट, लिट मीन होता है दो, मी मतलब मुझे, फ्लाई मतलब उड़ने दो, सेज लिटिल बर्डी, सेज मीन कहना, लिटिल मतलब भी बताया हमने छोटी या छोटा बोल दो, बर्डी मतलब बर्ड मतलब चिड़िया, मदर मतलब माँ, लेट मीन दो, मी फ्लाई अवे मतलब दूर, फ्लाई मीन उड़ना, मी मतलब मुझे। अब इन लाइनों की हम लोग हिंदी समझ लेते हैं। वाट डज लिटिल बर्डी से, वाट मीन क्या, वो छोटी जो चिड़िया है वो क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है। इन हर नेस्ट, वो अपने घोंसले से क्या कह रही है। एट पीप ऑफ डे, अपने घोंसले से झांकते हुए बाहर की ओर दिन में वो क्या कह रही है, किससे कह रही है, अपनी माँ से क्या कह रही है। लेट मी फ्लाई, मुझे उड़ जाने दो, सेज लिटिल बर्डी, छोटी चिड़िया कह रही है। मदर, उसकी मदर से कह रही है लेट मी फ्लाई, माँ मुझे उड़ जाने दो, छोटी चिड़िया अपने माँ से कह रही है। अब माँ उसको देखो क्या जवाब देती है उड़ने के बारे में। इन स्टैंजा में हम लोग देखेंगे, इस स्टैंजा में एक एक पहले वर्ड की मीनिंग समझते हैं। बर्डी मतलब चिड़िया बता ही दिया, रेस्ट मतलब आराम करना, आ लिटिल थोड़ा सा, लॉन्गर थोड़ा सा आराम कर लो लंबे से, टिल तब तक आराम, तक हिंदी होती है टिल की तक, मतलब हिंदी होती है तक। द लिटिल विंग्स, तुम्हारे छोटे, विंग्स मतलब पंख, आर माने हो, स्ट्रॉन्गर माने मजबूत। आप जब तुम्हारे स्ट्रॉन्गर हो जाएं, स्ट्रॉन्गर मतलब मजबूत हो जाएं क्या, विंग्स, विंग्स मतलब पंख। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए तुमको थोड़ा सा आराम करना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा। दिन सी फ्लाइज अवे, तब तुम उड़ जाना, दिन मतलब तब, सी मतलब वह वो ही, लिटिल बर्ड, फ्लाई मतलब उड़ना, अवे मतलब दूर, दूर कहीं तुम उड़ जाना। अब हम लोग पूरी हिंदी फिर से समझते हैं स्टैंजा की। बर्डी, आप उसकी माँ बोल रही है, बर्डी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा सा आराम कर लो, टिल जब तक, द लिटिल विंग्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक तुम्हारे ये विंग्स मतलब जो विंग्स मतलब पंख हैं वो जब तक मजबूत नहीं हो जाते तब तक थोड़ा आराम कर लो। सो सी रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, इसलिए वो थोड़ा सा आराम करती है। देन सी फ्लाई अवे, मतलब फ्लाइज अवे मतलब वो दूर उड़ जाती है। इसी तरह एक माँ या एक बच्चा जो होता है अपनी माँ से क्या कहता है, इन 4 स्टैंजा में हम लोग देखते हैं, बर्डी से कनेक्ट करके देखा जाएगा। पहले हम लोग फिर से इसकी हिंदी समझ लेते हैं। वाट मीन हमने बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मीन होता है क्या, डज लिटिल बर्ड बेबी से, एक बेबी मतलब बच्चा, से मीन कहता है, चाहे वो जेंट्स हो, मेल हो, चाहे फीमेल, दोनों के लिए बेबी यूज किया जाता है। तो बताया गया वाट डज लिटिल बेबी से, छोटा बच्चा क्या कहता है, इन हर बेड, इन मीन में, हर माने अपने, बेड मतलब बिस्तर पे, एट द पीप, पीप मतलब झांकते हुए, ऑफ द डे दिन में देखते हुए, क्या कहता है, बेबी से, बेबी कहता है लाइक लिटिल बर्डी, लाइक माने की तरह, लिटिल मतलब छोटी, बर्डी मतलब चिड़िया की तरह, लिट मी राइज मुझे उठने दो, एंड फ्लाई अवे और मुझे भी उड़ जाने दो। अब बच्चा है तो उड़ेगा तो है नहीं, वो चल के जाना चाहता है कि मुझे भी दौड़ने दो। अब इसकी हिंदी फिर से समझ लेते हैं। वाट डज लिटिल बर्डी से, वाट डज लिटिल बर्डी से, तो मतलब छोटी जो बच्चा है वो क्या कह रहा है, इन हर बेड, अपने बेड से झांकते हुए, दिन में, दिन में अपने बेड से उठते हुए वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, बेबी सेज लाइक लिटिल बर्डी, जैसे कि एक छोटी चिड़िया होती है, लिट मी फ्लाई उसी की तरह मुझे उड़ जाने, लिट मी राइज मुझे उठने दो, एंड फ्लाई अवे और उड़ जाने दो। इन लाइनों का यही मतलब है। अब लास्ट स्टैंजा इस पोएम का हम लोग देखते हैं। बेबी, बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ा आराम करो, स्लीप मतलब सोना, लिटिल मतलब छोटा सा, लॉन्गर लंबे समय तक,
टिल, तब तक तुमको उतना लंबा सुनना है। द लिटिल लिम्स, लिम्स का मतलब होता है हाथ और पैर। लिम्स का मतलब क्या होता है? हाथ और पैर। लिम्स का मतलब याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? हाथ और पैर। और स्ट्रॉन्गर, जब तक कि ये मजबूत ना हो जाए। इफ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर तुम सोओगे देर तक। बेबी टू सेल फ्लाई अवे, तब तुम उड़ पाओगे या जा पाओगे। बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, माँ बोले बेबी अभी और सो लो। लिटिल टिल द लिटिल लिम्स आर स्ट्रॉन्गर, जब तक तुम्हारे लिम्स स्ट्रॉन्गर ना हो जाए। इफ द स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर बेबी टू सेल फ्लाई अवे, और इस तरह बेबी तुम बहुत दूर तक उड़ जाओगे। इसको लिखा है हमारे अल्फ्रेड टेनिसन ने। अब इसके हम कुछ क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उनको भी देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाट डज लिटिल बर्डी से टू हर मदर, अपनी मदर से वो क्या कह रही है? लिटिल बर्डी, तो लिटिल बर्डी आस्क लिखें या से भी लिख सकते, सेज लिखना पड़ेगा आपको। हर मदर टू फ्लाई, लेट हर फ्लाई अवे, उसको दूर उड़ जाने। तो ये कह रही है अपनी मदर से, तो आंसर क्या होगा? द लिटिल बर्डी आस्क हर मदर टू लेट हर फ्लाई अवे। अगला क्वेश्चन है, वाट डज मदर टेल द लिटिल बर्डी टू डू, अब माँ क्या कह रही है अपने बच्चे से करने के लिए? तो मदर टेल्स द लिटिल बर्डी टू रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर, कि थोड़ा सा आराम कर लो। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वाई डज लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम, क्यों वो थोड़ा आराम करे? उसकी माँ क्यों कह रही कि वो थोड़ा आराम करे? द लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल विंग्स, इसलिए वो ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि, ठीक। उसलिए आराम कर ले कि उसके लिटिल विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर, उसके मजबूत हो जाए टू फ्लाई, उड़ने के लिए। पूरे का हम लोग क्वेश्चन आंसर फिर से देख लेते। लिटिल बर्डी रेस्ट फॉर सम टाइम सो दैट द लिटिल विंग्स बिकम स्ट्रॉन्गर टू फ्लाई। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, सेकंड लास्ट है, व्हाट डज द मदर आस्क द लिटिल बेबी टू डू, मदर क्या कह रही है अपने बच्चे से करने के लिए? अब की बार वो चिड़िया कह रही थी, अब मदर क्या कह रही हैं? मदर आस्क लिटिल बेबी टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन हर बेड, कि उसको थोड़ा और देर तक सोना चाहिए। लिटिल लॉन्गर हर बेड। अगर आपको किसी भी मीनिंग की हिंदी ना पता हो या समझ में नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, हम जवाब उसका ज़रूर देंगे। वाट विल हैपन इफ़ द लिटिल बेबी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, अगर वो ज़्यादा देर तक सोएगी तो क्या होगा? वो बेबी सोएगी तो क्या होता है? तो अगर वो ज़्यादातर सोएगी तो क्या होगा? तो आंसर में हमने जवाब दिया है, द लिम्स ऑफ द बेबी विल गेट स्ट्रॉन्गर, उसके जो हाथ पैर होंगे वो मजबूत हो जाएंगे। इफ़ सी स्लीप्स अ लिटिल लॉन्गर, अगर वो देर तक सोती है। इस तरह हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक यू। और आपको इसकी पीडीएफ, इस क्वेश्चन आंसर अगर आप देख के लिखना चाहते हैं, नीचे हम पीडीएफ का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके लिख सकते हैं। और अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।